अगर सिर्फ लोगों की गरीब लोगों का रोजगार इन्वॉल्व है या फिर बहुत बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं है ना स्मगलिंग सारे के सारे गरीब लोग तो नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका स्टेक इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि वो इसको रिवर्स नहीं होने देते। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं टेम्पर नंबर प्लेट की, ये कैसे इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में? गाड़ी आ रही है कोई अब ये गरीब आदमी का धंधा तो हाँ, गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना। हाँ, एग्जैक्टली, ये गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना सर। तो ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, इस पर एक आखिरी चीज़ आप लोग बिल्कुल मिस कर देते हैं। पाकिस्तान में 4.5 टन गोल्ड की कंजम्पशन है। 4.5 टन साल की गोल्ड की कंजम्पशन है, जो गोल्ड मार्केट में नया आता है। ठीक है, एक तोला भी इंपोर्ट नहीं होता। ये कहाँ से आता है? ये कौन लाता है? ये भी सारा स्मगल हो रहा है। अब ये भी गरीब आदमी का धंधा नहीं। आप बता दें किसका धंधा है, तो फिर आप बताए ना। जिनका है वो ना रिटेल लेवल पर उस तरीके से टैक्स नेट में आ रहे हैं अपने इनकम पर, ना स्मगल करने पर। मेरी एक बात सुने, जब मैंने ज्वेलर के साथ पंगा लिया ना, तो ज्वेलर ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा शब्बर साहब, मैं आपको टैक्स देने को तैयार हूँ, मगर मुझे बताया मैं जब गोल्ड स्मगल कर ले रहा हूँ। उसने मुझे ये कहा, ज्वेलर्स के जिसने ने, उन्होंने कहा शब्बर साहब आप ज्वेलर से पंगा ले रहे हैं, जब मैं गोल्ड ले रहा हूँ स्मगल गुड्स से बना के और आपको बेच रहा हूँ शाहजेब साहब को, तो मैं गोल्ड की प्राइस अगर नहीं दिखा सका इनवाइस, तो आप क्या करूँगा? टैक्स से दूंगा। जो एक गोल्ड की दुकान में गोल्ड बिक रहा है नया सेट, उसका गोल्ड कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से गोल्ड ला रहा है? 4.5 टन की इंपोर्ट है पाकिस्तान में गोल्ड की। तो 4.5 टन का गोल्ड, वो सारी दुकानों में गोल्ड के सेट रखे हैं, इनका गोल्ड कहाँ से आया है? अच्छा, वो आप कहानी क्या पेश करते हैं जी, मेरी पुरानी अम्मा का गोल्ड था, मैंने पिघला लिया, मगर ये बकवास है। तो वो 4.5, जब उनको हम कहते हैं टैक्स दो, वो कहते हैं हम देने को तैयार हैं, पर मुझे ये बताइए कि जब मेरे पास गोल्ड की रसीद ही नहीं है, तो मैं कैसे गोल्ड आपको टैक्स दे दूंगा ज्वेलर्स को? इसलिए सबसे कम टैक्स जो आ रहा है रिटेलर में, वो ज्वेलर्स से आ रहा है। ज्वेलर्स आर वन ऑफ द रिटेलर जो बिल्कुल तकरीबन टैक्स नहीं देते, क्योंकि उनके पास कोई इनपुट की एडवाइस ही नहीं। इन्हें क्यों नहीं रोका जा सकता? इनकी कौन सी लॉबी है? नहीं, इनकी लॉबी उल्टी है ना, इनके पास गोल्ड की इनवाइस नहीं है ना। रोक तो हम सकते हैं, हमने जाके आज छापे मार दें गोल्ड पे और उनको बंद कर दें, मगर वो ये कह रहा है कि जब मैं गोल्ड बाजार से ले रहा हूँ तो मुझे स्मगल्ड गोल्ड लेना पड़ता है, कि बाजार में तो अवेलेबल गोल्ड है ही नहीं। स्मगलिंग ही रोकनी पड़ेगी ना, या नहीं, गोल्ड को इम्पोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी। तो स्मगलिंग रुकेगी अगर आप ऑफिशियल चैनल से अलाउ करें। हाँ, उस पर ड्यूटीज लगा दें, आप टैक्स भी इकट्ठा कर रहे होंगे, स्मगलिंग भी रोक रहे होंगे। इंडिया में गोल्ड का स्मगलिंग 8-8.5 टन की हुआ करती थी, और जिसकी बुनियाद पे ये सारे माफिया बने इंडिया में। इंडिया ने मनमोहन सिंह आया, उन्होंने गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ की, मसला खत्म हो गया। तो देखिए ना, साइकिल सारा ठीक हो जाता है ना। अगर आप इंपोर्ट ऑफिशियली अलाउ कर दें, उसके ऊपर टैक्स लगा दें, वहां से टैक्स करेंगे इकट्ठा, फिर जब रिटेल में बिक रहा है, ज्वेलर कहता है कि जी मैं उसकी सोर्स नहीं दिखा सकता, आप उसकी इनकम पर टैक्स इकट्ठा करेंगे, वैल्यू एडिशन करके, तो आप टैक्स भी इक्कठा करेंगे और ऑफिशियल भी हो जाएगा सारा काम। आप ये बात किसी और से करेंगे, पता है जवाब देगा कि भाई शब्बर साहब ये कह रहे हैं कि गोल्ड की जो इंपोर्ट होगी उसको हमें डॉलर जेब से जाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। यस, वो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। आज तो वो हवाले के थ्रू आ रहे हैं ना, ये हवाले आउट ऑफ बुक्स जा रहे हैं ना। जो स्मगल्ड आ रहा है उसकी कॉस्ट तो पाकिस्तानी किताबों में नहीं आ रही ना। मतलब किताबों में नहीं आ रही, मगर हवाले के सूरत में जब काम होता है तो दो सूरतों में होता है, या तो वो डॉलर जो पाकिस्तान में आना था नहीं आया, या फिर पाकिस्तान में मार्केट से जाके कोई डॉलर खरीद रहा है अनऑफिशियली, और फिर इफेक्ट तो आ रहा है। हाँ, बुक्स पे नहीं आ रहा, मगर इफेक्ट तो में आ ही रहा है ना। तो इस वक्त 4.5 टन की मार्केट है गोल्ड की। 4.5 टन की मार्केट है गोल्ड की। 1 तोला गोल्ड पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रहा सारे साल। आप मुझे बताएं ना, अब पाकिस्तान में कितने ज्वेलर्स हैं, कितने ज्वेलर्स हैं? आप बताएं, सबके पास जो नए सेट पड़े हैं वो कैसे, कहाँ से बने हैं? वो गोल्ड कहाँ से आया है? बताएं ना, आप मुझे समझाएं। तो ये देखो शाहजेब, ये वो चीज़ें हैं, ये रिफॉर्म कमीशन और ये सब चीज़ें नहीं, बेकार की बातें। लॉ को आगे कर दो, लॉ को पीछे कर दो। ये पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के वो होल्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम टैकल नहीं करते।